या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा, व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, शुभ समाचार सुनाने वाला बना करके भेजा, व नज़ीरा, और हमने आपको जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके भेजा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की जा रही है कि अल्लाह के नबी की बहुत सारी सिफतें हैं, उनमें से एक सिफत अल्लाह के नबी को गवाही देने वाला बना करके भेजा। अल्लाह के नबी ने गवाही दी अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह एक है, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने गवाही दी। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुबश्शिरम व नज़ीरा, अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया गया कि आप मुबश्शिर हैं, बशारत देने वाले हैं, और नज़ीर हैं, आप डराने वाले हैं। पूरी कायनात को आपने कई तरीके से आपने बशारत सुनाई, दुनिया में आपने लोगों को तरह तरह की बातें बता करके आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। आई मुसलमानों, आई मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, फला फला काम कर लो, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, फला फला काम कर लो, तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के ऊपर जिंदा रहने वाले को और तौहीद के ऊपर मरने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसकी मौत हो जाती हो तो दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तौहीद के ऊपर जिंदा रहता हो तो कहां? जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा। खुशखबरी देखिए, आपने फरमाया जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी जबान से आदमी की मौत हो रही हो, रूह निकल रही हो और आखिरी वक्त में उसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अगर निकल जाए, मर रहा हो कोई और उसके बगल में अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ रहा हो और हो सकता है उसकी इस जुमले को वो मरने वाला आदमी सुन ले और वही वो जुमला दोहरा ले। आपने फरमाया जिसने आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जिसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई बोल करके मर रहा हो, या आप मत समझिए इतनी आसानी के साथ अरे मौलवी साहब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने में क्या लगेगा, बोल ले, ऐसा नहीं है। उस वक्त आदमी परेशानी की आलम में होता है जब मलकुल मौत इंसान के पास पहुंचता है, जब इंसान कुफ्र की हालत में रहता है, शिर्क की हालत में रहता है, अगर वो गुनहगार होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो अपनी ज़बान से पढ़ नहीं पाता है। हालांकि बगल बगल वाले कितनों भी कोशिश करा लें, अगर उसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो तो ऐसा आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके उसकी मृत्यु नहीं होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं पाता है। जो आदमी जिंदगी भर अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, नमाज की पाबंदी करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहता हो, वो आदमी मरते समय भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मरा तो समझ लो कि यह आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है। सोचिए आप, हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे बारिला
हमारी मौत जब भी आए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार पर। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुना रहे हैं तौहीद वालों को। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले पर जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में पढ़ा हो, जन्नत के अंदर वो बंदा ज़रूर दाखिल होगा। आप बशारत दे रहे हैं, मुबश्शिर हैं आप। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं। दूसरी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से आपने सुनाई। आपने फरमाया कि लोगों सुनो, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सुनने वाला, कुरान सुनाने वाला, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आपने फरमाया सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता हो। मन तअल्लमल कुरान। ये देख रहे, ये चाय के चक्कर में तकरीर को हमारी बिगाड़ रहा है, उधर से बगल से जा नहीं सकता है, बीच ही में यूट्यूब वालों के नज़र में आना चाह रहा है। इसके चेहरे शक्ल को दिखा दो कि कितना बड़ा चाय बेचने वाला है, यहां से जाने की क्या जरूरत है। मतलब जिहालत को लोगों के सामने बयान कर दो। अरे मेरे भाई, जब तकरीरें होती है, हम लोगों के फॉलोवर इतने हैं, लाख लाख कई कई मिलियन लोग हमारी तकरीरें देखते, बीच में से मत आया करो। ये सब जो बातें होता है, इन सब को कट करके आप लोग डालिएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। सबसे अच्छा वो है। तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा बिजनेस वाला क्यों ना हो, बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया में उसने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया हो, बड़ा बैंक बैलेंस से कमाया हो, फरमाया वो तुम्हारी नज़र में गर्ची बेहतर है, तुम्हारी नजर में वो अच्छा है, लेकिन अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान पढ़ाता हो और कुरान पढ़ता हो। सबसे बेहतर अल्लाह की नजर में वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने इस अंदाज में भी फरमाया इन्ना अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। ये मदरसे देख रहे हैं आप, मदरसा तालीमुल इस्लाम कुरान। अब सोचिए, मदरसा तालीमुल कुरान, जहां पे कुरान की तालीम दी जाती हो, मदरसों से कुरान ही तो पढ़ाया जाता है, मदरसों से हुफ्फाज ही तो बनाया जाता है, मदरसों से तालीम ही तो बनाया जाता है। अब बताओ, तुम्हारी नज़र में अगर मौलवियों की वैल्यू ना हो, मौलवियों का मकाम तुम ना दो, मौलवियों की इज्जत ना करो। हमारे यहाँ तो मौलवियों को, मेरे भाइयों, जो मकाम मिलना था, उलमा को जो मकाम मिलना था, उलमा को वो मकाम न मिला। आज डॉक्टर पढ़ाने में, डॉक्टर बनाने में लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इंजीनियर बनाने में अपने बेटे के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चे को मौलवी बनाना हो, हाफिज बनाना हो, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। जो मौलवी साहब पढ़ा रहा हो, हाफिज बना रहा हो, उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती है कि मेरा बेटा को हाफिज बनाने वाला हाफिज साहब को कम से कम मैं रमजान के मौके पे कुछ गिफ्ट दे दूं, कपड़े की शक्ल में, इनाम की शक्ल में। हमारे बेटे को जिसने हाफिज कुरान बनाया, जिसने हमारे बेटे को इतना अच्छा मकाम दिलाया, उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को कम से कम कुछ तो गिफ्ट दे दो। नहीं मेरे भाई,
हाफिज कुरान जिसने बना दिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस बच्चे के माँ बाप को उल्बिस वालिदहू ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाएगा, एक ऐसा ताज पहनाएगा, ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कितना महंगा और इतना खूबसूरत ताज पहनाएगा, जो ताज सूरज की मानिंद रोशनी करेगा। यार सूरज के अंदर जो रोशनी है उसके अंदर भी उस ताज के अंदर इतनी रोशनी होगी, यानी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो सूरज, उस ताज की कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। जो बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है ना, उसके माँ बाप को ये ताज पहनाया जाएगा। एक हाफिज बनाने में अब हमारे फिरोजी साहब समझ सकते हैं कितनी मेहनत होती है, हमारे कारी साहब ही समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक हाफिज बनाने में। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा ताज और सबसे खूबसूरत ताज उसको पहनाया जाएगा जिनका बच्चा हाफिज कुरान। हमने हाफिजों को वो दर्जा न दिया, हमने हाफिज बनाने वाले कारी को वो दर्जा न दिया। रमजान के महीने में हुफ्फाज के साथ जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों, आपके यहाँ तो हाफिजों से तरावी थोड़ी पढ़वाया जाता है, पढ़वाया जाता है छोटी छोटी मस्जिदों में। अक्सर जगहों की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ मस्जिदों की बात नहीं बता रहा हूँ। हाफिजों से पूरा कुरान ही नहीं सुना जाता है। क्यों? मौलवी साहब इतनी लंबी लंबी रकात हम नहीं सुन सकते, हम तो बस शॉर्टकट नमाज पढ़ना चाहते हैं, सूरा तराबी पढ़ना चाहते हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील से हाफिज साहब शुरू करें और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पर ख़त्म कर दें। 8 रकात 8 सूरा पढ़ करके हमें सुना दें, बस हमें पूरा कुरान सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीमांचल वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी लंबी लंबी रकात सुन नहीं सकते, हुफ़्फ़ाज़ कराम से कुरान सुन नहीं सकते। और अगर हुफ़्फ़ाज़ कराम को अगर हमने मस्जिदों के अंदर रख लिया तो हाफिज़ों को पूरे महीने के अंदर 10,000 8,000 6,000 इतने ही उनको पूरी महीने के अंदर 10-15 हज़ार तक ही उसको मिलता है। मेरे भाइयों, अब बताइए, कुरान करीम एक हाफिज अपने सीने में रख करके पूरा महीना कुरान सुनाता है और उस हाफिज को तुम 8,000 10,000 ही दे रहे हो। कुरान सुना रहा है बगैर देखे और उस हाफिज साहब को 8,000 10,000, वो भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। सोचिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उसका पल्ला भारी होगा। नेकियों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा और बुराइयों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का पल्ला बढ़ाने वाला जो अमल आपने बताया है वो आपने बताया, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो एक हर्फ में उसको 10 नेकियां मिलती है। आपने फरमाया अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां मिलती है। आपने फरमाया अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, ये तीनों की तीनों हर्फ हैं एक एक, और 3 हर्फ अगर किसी ने पढ़ लिया सुन लिया तो 30 नेकियां उसने कमाई। अब पूरे रमजान भर कोई आदमी कुरान सुनता है या कुरान पढ़ता है, कितनी नेकियां कमा रहा है मेरे भाई। आज हमारे यहाँ कुरान सुनने का माहौल नहीं, आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ हुफ्फाज का, उलमा का, मौलवियों का जो मकाम मिलना चाहिए था वो मकाम नहीं है मेरे भाइयों। सोचिए, अल्लाह के नबी बशारत दे रहे, फरमा रहे, खुशखबरी सुना रहे, कुरान हिफ्ज करने वाले को, कुरान याद करने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को और कुरान के ऊपर अमल करने वाले को अल्लाह के नबी बशारत दे रहे हैं। फरमाया इक़राउल कुरान,
ए लोगों कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअल लिअस्हाबी, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर की आएगा। मैदान महशर में जब कोई किसी का काम आने वाला ना होगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, जब एक दूसरे से भागेंगे, ऐसे मौके पे कोई काम आने वाला ना होगा तो कुरान आएगा और अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, इसने रात के अंदर कुरान की तिलावत की, अल्लाह इसने कुरान के ऊपर अमल किया, अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेगा। सोचिए मेरे भाई, कुरान पढ़ने वाले का ये दर्जा है। यहां तक कि अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं, चापी के लोगों मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से ये मदरसा भी है, और इन मदरसों को जिंदा रखो, इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, क्योंकि इमाम कायनात फरमाते हैं युकालु लिसाहिबिल कुरान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से, आलिम कुरान से कहा जाएगा, आए कुरान का हाफिज सुन, आए कुरान के जानकार सुन, आए मुफस्सिरीन कुरान सुन, हाँ इक़रा वरतक़ि वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया, आए कुरान पढ़ने वाले, कुरान की हाफिज, कुरान की आलिम सुन, ऐलान होगा मैदान महशर में, इक़रा वरतक़ी, पढ़ो और चढ़ता चला जा, पढ़ो और चढ़ो, जन्नत की मंजिलों को, जन्नत की सीढ़ियों को पार करते चले जाओ। इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया, वैसी पढ़ो, तरतील के साथ तुम पढ़ो जैसे दुनिया में तुम तरतील के साथ पढ़ा करते थे, तरतील के साथ। ऐसा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तरतील के साथ। आप तरतील के साथ किस तरीके से पढ़ी जाए, हाफिजों से देखिए, जब तिलावत करते हैं शानदार तरीके से, इमाम हरम की तिलावत सुनिए, हर लफ्ज की अदायगी होनी चाहिए, तरतील के साथ पढ़ो। फ़इन्न मंज़िलतिका फ़ी आखिर आयतिन तक़रऊहा, आई हाफिज कुरान, आई आलिम कुरान, आई मुफस्सिर कुरान सुन, तुम्हारी आखिरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ पे तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। यानी अगर कोई आदमी, कोई हाफिज, कोई आलिम अगर क़यामत के दिन मैदान महशर में अगर कुरान पढ़ते पढ़ते कुल औज़ु बिरब्बिन्नास आखिरी आयत मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास तक अगर पढ़ लेता है, अलिफ लाम मीम से शुरू करता है, और मिनल जिन्नति वन्नास तक अगर पढ़ लेता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहाँ उसकी आखिरी आयत ख़त्म होगी, उस आदमी की आखिरी मंजिल वही होगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे उसकी आखिरी मंजिल होगी। और बाज़ मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं, जन्नत के अंदर उतने मनाजिल हैं, उतने दर्जे हैं। हाँ, 6666 आयत हैं, तो जन्नत के अंदर भी इतनी मंजिलें हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक हाफिज का मर्तबा देख रहे हो आप, बशारत अल्लाह के नबी सुना रहे हैं हाफिजों के ताल्लुक से, आलिमों के ताल्लुक से, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी बशारत